Hello students, now today we will continue our next question 11.1. Question number 4. A flooring tiles has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and corresponding height is 10 cm. मतलब कहीं पर एक फ्लोरिंग की टाइलिंग हो रही थी तो वहां पर जो टाइल्स लगाई जा रही थी वो पैरेललोग्राम शेप की थी और उसका बेस दिया हुआ है हमको कि 24 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ हाइट दे रखी है उस टाइल्स की 10 सेंटीमीटर, है ना। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 स्क्वायर मीटर। तो वहां पर ये बोला गया कि अब ये बताइए कि ऐसे फ्लोर पर जिसका एरिया 1080 स्क्वायर मीटर है वैसी पैरेललोग्राम टाइप की कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है। और ब्रैकेट में ये भी दिया उन्होंने नीचे कि आप टाइल्स को कट कर सकते हैं कॉर्नर्स के लिए, मतलब पूरी टाइलिंग यूज हो रही है वहां पर टाइल्स जो है। तो फाइनली नंबर ऑफ टाइल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि सपोज आपके घर में कोई हॉल में टाइलिंग हो रही है तो आपने सबसे पहले उस हॉल का एरिया निकाला, वहां पर लगने वाले टाइल का हम एरिया निकाल लेते हैं कि एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है और फिर टोटल जो एरिया होगा मतलब बड़ा वाला जो एरिया है उसको हम छोटे वाले एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुली अगर आपने रीड किया है तो नोटिस किया होगा कि जो टाइल्स की हमको डायमेंशन दे रखी है उन्होंने बेस और हाइट दैट इज गिवन इन सेंटीमीटर, है ना। और जो फ्लोरिंग जहां पर हो रही है जिस हॉल में उसका जो एरिया दे रखा है वो हमें स्क्वायर मीटर मतलब वो मीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर और मीटर जब तक डायमेंशंस की यूनिट हम एक नहीं कर लेते हैं, मतलब या तो दोनों चीजें सेंटीमीटर में हो या दोनों ही चीजें मीटर में हो, तब तक हम डिवाइड अगर कर भी देते हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी नहीं होगी ना, करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप कैलकुलेशंस करते हैं तब हमेशा ध्यान रखिए कि मीटर सेंटीमीटर सारी जो यूनिट्स दे रखा है उन्होंने गिवन डेटा यहाँ पर वो सारा एक ही यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। यहाँ पर सबसे पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर या एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल्स पता है पैरेललोग्राम शेप में गिवन है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, बेस इनटू हाइट दैट इज गिवन इन 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दैट गिव्स यू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया हमको स्क्वायर सेंटीमीटर में मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज गिवन इन मीटर 1080 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, यहाँ पर ये स्क्वायर मीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर को आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऐसा 1 मीटर इंटू 1 मीटर अगर होता है तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर तो दैट गिव्स यू 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में, क्योंकि इस स्क्वायर का भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं खाली एक एम है तो हम एक सीएम लेकर आना है, नहीं, स्क्वायर है मतलब यहाँ पर 2 एम मल्टीप्लाई एम है हमारे पास। ठीक है, तो हमको स्क्वायर मीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें सीधे डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा 10,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो टोटल एरिया की भी 1 2 3 4 एक तो उसमें पहले सी थी दैट इज द स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, मैं वो रफ कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे हम चलते हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टाइल्स टोटल, तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल के एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया को तो हमको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स दैट इज इक्वल टू द 1 0 8 3 4 5।
ठीक है ना, ये स्क्वायर सेंटीमीटर और साथ ही हमारे पास जो आया है वो 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स है, इसमें कोई यूनिट नहीं होगी ना, दैट इज द नंबर, वो एक नंबर होगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा। अब देखिए ये कंप्लीटली डिविजिबल है और होगा ही क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीट आंसर मिलेगा हमको। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करके रखा है रफ में, तो मुझे कंप्लीट आंसर मिला है यहाँ पर कि 45,000 टाइल्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर कि 45,000 टाइल्स विल बी नीडेड। ठीक है, वो इतना बड़ा एरिया है कि उसमें 45,000 टाइल्स आपको लगाना पड़ेगी। एक और इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि जैसे हमने इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम होगा, है ना, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, बस दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। आप इसको कन्वर्ट करें या इसको कन्वर्ट करें, आंसर विल बी सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया हुआ है, 3 फिगर दिए हुए हैं। 3 फिगर में क्या दिया हुआ है कि कोई आंट है जो इस तरह के, यहाँ पर जो फिगर दिए हुए हैं ना वो एक्चुअली फूड पीसेस है ना, फूड पीसेस में पहला वाला फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए। ये एक ही बात है और ये आपको दिया है 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई आंट है जो इन फूड पीसेस के आसपास चारों तरफ घूम रही है, ऐसे 3 फिगर दिए हुए हैं और तीनों फिगर के लिए उसने क्या बोला है कि आपको फाइनली ये बताना है कि आंट ने किस फिगर के आसपास ज्यादा राउंड किया। एक साथ हम तीनों का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है ना, तो फाइनली हमको क्या निकालना है इन फिगर्स का पेरीमीटर, उसके आसपास घूम रही है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो ऐसे 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 करके वापस यहाँ तक आएगी, मतलब फाइनली पेरीमीटर निकालना है हमको। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर। ठीक है, कोई एक सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसका पेरीमीटर में हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो ये सेमी सर्कल है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाता है, टोटल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाया। तो ये तो सेमी सर्कल है, सो वी विल राइट इट पाया प्लस ये जो नीचे दिख रहा है ये डायमीटर। ठीक है ना, चलिए प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आर की वैल्यू हमको दिख रही है, आर कितना होगा यहाँ पर 2.8, यहाँ पर डी ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, क्योंकि यहाँ पर 7 का मल्टीपल दिख रहा है ना 28 में, 2.8 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया पाई या प्लस आपका डायमीटर कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर। चलिए ये 2 से कट किया 11 टाइम्स, 7 1 जा 7 4 जा मींस दैट इज इंडिकेट 2.4। क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4.4 सेंटीमीटर में होंगे ना ये भी, क्योंकि 28 बाय ये प्लस 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया 7/7.2 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट फिगर के आसपास घूमने के लिए आर्ट को 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट फिगर की तरफ। अरे इसका सेकेंड पार्ट के लिए भी फिगर में हमें क्या दिया गया है, फिगर कुछ इस तरीके से है। अगेन ये 2.8 सेंटीमीटर है, मतलब डायमीटर हमेशा सेम ही है, इसका भी वही है 2.8 सेंटीमीटर और आर कितना हो जाएगा अगेन 2.8 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब अब हमको इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। और यहाँ पर और चीज भी दी हुई है ना, ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस, मतलब ये चाहिए ये और ये, इसका पेरीमीटर चाहिएगा हमें, तो
नंबर डी, तो इसको हम अगर एल बोल लेते हैं तो 2l प्लस डी इवन डायमीटर। 2l मतलब ये वाला एक और एक, 2l और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मतलब डी 2.8। पाई की वैल्यू अगेन 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर 2.8 बाय 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 सेंटीमीटर प्लस डी 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर वही कैलकुलेशन आएगा वापस से जो भी हमने इसके पहले किया था। कितना आया था 4.4 सेंटीमीटर इसके लिए, अभी तो किया था इसके पहले वाले में, वही तो है ये इतना, प्लस 15 मीन्स 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, प्लस 2.8 सेंटीमीटर। इनको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, वही अगेन यहाँ पर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड, सॉरी डेसिमल कितना आएगा यहाँ पर 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सेकंड फिगर के आसपास घूमने के लिए आपको 10.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा उसको। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे थर्ड फिगर की तरफ। इतना मैं लिखा ही रहने देती हूँ क्योंकि उसमें भी सर्कमफेरेंस तो आ ही रहा है। ठीक है ना, थर्ड फिगर कुछ इस तरीके का है आपका। ठीक है ना, ये अगेन 2.8 मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2.8 दिया हुआ है, और ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का अगेन 2 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ से अगर आर्ट में चलना चालू किया तो हम एक राउंड पूरा लगाएंगे आर्ट के लिए। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब हम फिर हमारे पास ये इतना सर्कम, यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल मीन्स अगेन पाया प्लस इसको अगर हम एल बोलते हैं तो 2l। ठीक है, और नहीं आप एल से डिनोट करना चाहते हैं तो सीधे सीधे +2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पाई आर को अगेन हम क्या लिखेंगे 22/7 2.8 बाय 2 सेंटीमीटर दैट इज योर रेडियस प्लस 2 into 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर एल को हमने ये वाले 2 सेंटीमीटर को दोनों साइड को एल ले दिया क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अगेन ये वाला कैलकुलेशन कितना आएगा 4.4 सेंटीमीटर, अभी जो किया था हमने ना फर्स्ट वाले पार्ट में, प्लस 4 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका फर्स्ट ए का आंसर कितना आया था, ए का आंसर आया था हमारा 7.2, बी का आंसर आया था 10.2 और सी का आंसर आया 8.4 सेंटीमीटर। तो फाइनली आंसर में उसने क्या पूछा था, फाइनली आंसर में पूछा था कि फॉर फुटपीस बी and have to take more round या have to take a longer round। ठीक है, समझ में आया, मतलब फाइनली हमको डायरेक्टली ये नहीं दिया है कि आपको सर्कमफेरेंस निकालना है कि एरिया निकालना है, नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न करके दिया था, पर फाइनली हम घूम ही रहे हैं पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस